Hi everyone, a very heartfelt welcome to my channel. So today's topic is going to be who is secretly in love with you. So this is going to be a very general reading and quick reading, and there will be no pile selection क्योंकि जो भी वीडियो देखेगा वो मैसेज उन्हीं के लिए होंगे. And please skip the video if it does not resonate with you and take only those that resonates with you. So without any delay, let's shuffle the cards and you can fast forward the shuffling part. Alright. So today's reading is who is secretly in love with you. Give me some answers. Ten of Wands. I feel like some fiery energy who is not making any move till now, but let's see what's coming in future. Alright. Six of Pentacles. There is some emotional dynamic disbalance going on, like someone is giving too much and someone is taking too much. There is not equal giving and taking energy I am feeling right now. All right. Two of Wands. Again another one energy. I think this person is a fire zodiac, and the fourth one is King of Cups. Okay, that person has a very emotional maturity I feel, and maybe due to this vision and they can see through what's coming next in your love life if you two guys are together. Only maybe that for that reason this person is not making any moves I feel. This person seems like very wise, very well oriented, have emotional maturity, and I think this is a fiery sign. Let's take one more last card. Okay, two cards are here. Five of Cups and the last one is Four of Swords. Okay, I feel this person is so much loaded, so much responsibility he is carrying all together. मे बी ये उनके पर्सनल लाइफ का सिचुएशन हो या उनका करियर को लेके हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेके हो, जो भी हो, दिट person is so much loaded with work and responsibilities, but you are someone जिसके पास आके उनको राहत फील होती है, रिलीफ लगता है कि आप उनके लिए बर्डन फील नहीं होते हो. यू आर समथिंग दैट दैट पर्सन फील्स इनसाइड एंड फील्स कंफर्ट थिंकिंग अबाउट यू. मुझे लगता है ये पर्सन कुछ ऐसे अगर वो जॉब में है तो उनके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिकॉज दैट पर्सन लीड्स, बिकॉज दैट पर्सन इज ए लीडिंग पोजिशन, जिसके वजह से उनके पास बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारे ओपिनियंस रहते हैं इधर उधर बांटने के लिए, बहुत सारे टास्क रहते हैं, प्रोजेक्ट्स रहते हैं, या तो फिर अगर फैमिली मेम्बर का ये एक ऐसे सदस्य है जिसके ऊपर पूरे फैमिली फाइनेंशियली इमोशनली बहुत डिपेंडेंट है. दिस पर्सन कैन नॉट डिपेंड ऑन एनी वन, बट everyone else depends on this person. That's why this person is so have a big baggage to carry, and you are someone जिनको यू आर समवन जो उनको भारी फील नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं होता. दैट पर्सन एक्चुअली फील्स कंफर्ट जोन अराउंड यू. वो चाहते हैं आपके पास ज़्यादातर रहने का, लेकिन आउट ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू आर अ ब्रेक, यू आर ए लेजर टाइम फॉर दिस पर्सन. एंड आई थिंक उनके नज़र पे आप एक बहुत बैलेंस्ड पर्सन हो जो प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों को इक्वल करके रखे हो. योर लाइफ इज़ काइंड ऑफ बैलेंस इन हिज आइज और इन दैट पर्सनस आई, कि उनके नज़र में आप चीज़ें बहुत सारे बैलेंस करके चलते हो, एंड दैट पर्सन वांट्स टू हैव दैट बैलेंस इन देयर लाइफ एज वेल, एंड दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ योर दिस क्वालिटी ऑफ थिंग्स, कीपिंग थिंग्स इन बैलेंस. एंड आई थिंक दिस पर्सन इज़ प्लानिंग टू मेक ए मूव टूवर्ड्स यू, क्योंकि उनके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन से आपको लेके कि आपको क्या अच्छा लगता है, किस टाइप का अप्रोच आप पसंद करोगे, कैसे अप्रोच करने से आपको अच्छा लगेगा, कैसे बातें आप
को खुशी देती है, किस टाइप की सिचुएशंस सिनारियोज क्रिएट करने से आप उनके करीब आ सकते हो। दैट पर्सन इज़ साइलेंटली ऑब्जर्विंग एंड नोटिसिंग कि आपका पसंद क्या है, व्हाट्स आर द थिंग्स दैट आर योर फेवरेट। वो कोशिश बहुत कर रहे हैं, वो इंटरनल एफर्ट्स लगा रहे हैं कि आपके तरफ जब तक वो सामने आए, दैट पर्सन सीम्स प्रिपेयर्ड कि आपको ऐसा ना लगे जस्ट ऐसे ही वो मेरे साथ आ गया, मेरे सामने आ गया, दैट पर्सन डजंट होल्ड एनीथिंग फ्रॉम मी। आपको ताकि ये फीलिंग ना है, दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग टू अप्रोच टूवर्ड्स you, which is a good thing. And that person has collected a lot of information from you, and that person is waiting patiently for the right time, because maybe मुझे ऐसा लग रहा है in the past that person have missed a chance टू इंटरेक्ट विथ यू और टू अप्रोच यू। आया था उनके पास कुछ सिचुएशन आया था आप दोनों के बीच, ऐसा कुछ इंटरेक्शन वाला एक फेज आया होगा जहाँ पे यू कुड हैव इंटरेक्टेड कम्प्लीटली परफेक्टली, बट दैट पर्सन समहाउ मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी, एंड दैट्स व्हाई दैट पर्सन फील्स रिग्रेट कि चीज़ें अलग हो सकता था, अभी तक मैंने डिले कर दिया, मेरे वजह से चीज़ें डिले हो गई। इस चीज़ का उनको काफ़ी रिग्रेट है। दैट्स व्हाई दैट पर्सन डजंट वांट टू मिस द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट whenever it kicks in. That's why that person is observing things and keeping notes, collecting informations before approaching you. और एक बार वो तो एक्चुअली रेडी ही है, बस वो सही वक्त का वेट कर रहे हैं कम्प्लीटली अपने चाहत को दबाए हुए, ताकि जब भी मौका आए, जब भी वो राइट मोमेंट आए, दे कैन कम्प्लीटली ओपन अप टू यू, बिकॉज दैट पर्सन डजंट वांट टू लूज यू एट ऑल। वाई? आई थिंक यू आर समवन जिनको इमोशनल मैच्योरिटी काफ़ी है, यू ऑलरेडी हैव दैट लेवल ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी, और वो पर्सन को वो चीज़ की बहुत ज़्यादा खबर है, बिकॉज दैट पर्सन himself or herself, that person itself is very emotionally stable and emotionally calm person, because that person seems like a very knowledgeable, very wisdomed person. उनके पास इमोशनल मैच्योरिटी के साथ साथ उनको एम्पैथी है, उनको कंपैशन है, उनको पैशन है। कभी किसी को कुछ बोलना हो, भले वो कुछ इंफॉर्मेशन देना हो या तो फिर कोई फीडबैक देना हो, जो भी उनको इंटरेक्शन करना होता है, दैट पर्सन इज़ वेरी वेल सॉफ्ट स्पोकन। दैट पर्सन डजंट लाइक टू हर्ट एनीबडी विद देयर वर्ड्स, दे आर वेरी मच केयरफुल विद देयर वर्ड्स, क्योंकि उनका मानना है कि आप अपना इमेज किसी के सामने बना सकते हो ओनली थ्रू योर वर्ड्स। आपका जुबान ही आपका करेक्टर शो करता है। दैट्स वाई दैट पर्सन केयर्स अबाउट देयर कम्युनिकेशन वेरी वेल, एंड फॉर दैट द सेम रीजन पीपल एक्चुअली लुक्स एट दिस पर्सन विद द रेस्पेक्टफुल वे। काफ़ी रेस्पेक्ट देते हैं, काफ़ी इस पर्सन का एक उच्च पोजीशन है, हायर पोजीशन पे वो है, सोसाइटी में हो या वर्क प्लेस में हो या जहाँ पे भी हो, दैट पर्सन होल्ड्स सम काइंड ऑफ हायर अथॉरिटी पोजीशन, जिसके वजह से उनके पास अपने आप एक रेस्पेक्टफुल सिचुएशन की क्रिएट होती है, एंड दैट पर्सन गिव्स द वैल्यू ऑफ द रेस्पेक्टफुल सिचुएशन। और आपके सामने भी जब वो अप्रोच करेंगे, बिकॉज यू आर दैट पर्सनस लव इंटरेस्ट एंड दे डजंट वांट टू लूज यू एट एनी कॉस्ट। और जब वो बाकी लोगों के साथ ही इतना सॉफ्ट स्पोकन, इतना इमोशनली बैलेंस्ड होकर कन्वर्सेशन कैरी आउट करते हैं, एंड देन इन केस ऑफ यू दैट पर्सन इज़ इवन मोर केयरफुल कि आप कई एंगल से उनसे दूर नहीं होना चाहिए। यू आर समवन दैट the only light that person looks for when that person goes into dark. वो ऑलरेडी ऐसा कुछ एक अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं, दैट्स वाई दे आर लिटिल टू केयरफुल व्हाइल अप्रोचिंग यू, एंड दैट्स वाई दे आर केयरफुली ऑब्जर्विंग थिंग्स फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग टाइम। हो सकता है वो पर्सन आप कोई वर्क प्लेस के थ्रू जाने हो या सोसाइटी में, हो सकता है आप कुछ NGO में काम करते होंगे जहाँ पे वो एक हायर पोजीशन में काम करते होंगे, एंड यू गाइज नो ईच अदर, एंड यू ऑल्सो लुक एट दैट पर्सन वेरी रिस्पेक्टफुली। आप भी उनके साथ बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हो, you maintain your poise, you maintain your calm, and that person actually views their mirror image in you. उनको लगता है आप उनके तरह ही हो,
काफ़ी आप दोनों के बीच मुझे एक मैचिंग एनर्जी, एक मैचिंग वाइब फील हो रही है, और इस पर्सन को यही लगता है कि यू mirror their characteristics, and that's why that person is uh, uh, ऐसे ही बस ऐसे ही with the flow they are getting attracted towards you. So let me shuffle more cards कि when or how they will approach you or what's they are planning to approach you. All right, so how this person is gonna approach to express their feeling. Give me one or two cards. King of Pentacles. Okay, that person has a very good vocabulary. And Eight of Cups. All right, as I have already said that this person already holds a position of leadership, so मुझे लगता है this person is very much grounded and is very successful in their career, and they almost have everything that a person needs to have in their age. And I feel like this person is a mature person, like in their late 20s or early 30s. I'm getting that kind of vibe. I'm not feeling that there is any student energy here, all right, or teenage energy here. And that's why I'm saying that ये इंसान, ये पर्सन अपनी लुक्स को लेके भी, अपने आउटसाइड प्लस इनसाइड क्वालिटीज़ को लेके काफ़ी वो कंसर्न रहते हैं. दिस पर्सन इज़ वेरी मच ग्रूम्ड. आई फील काफ़ी ग्रूम्ड रखना पसंद करते हैं, काफ़ी वेल ड्रेस करते हैं. वो पंकी या हिप हॉप टाइप का या बोहेमियन लुक वो पसंद नहीं करते. आई फील दे मोस्ट ऑफ द टाइम गो फॉर फॉर्मल लुक्स और सिंपल shirt and pant. They always love to be in casual comfortable dresses, or in professional looks they prefer formal looks, I feel like. And the way they dress, they also communicate the same way. They are very professional whenever they are talking, or they are very grounded or very वेल ओरिएंटेड कन्वर्सेशन करते हैं. कोई आए बाएँ की बहुत सारे बातें कर रहे हैं, बहुत किचिर पिचिर बहुत कंटिन्यू किए जा रहे हैं, इस टाइप का एनर्जी मुझे नहीं फील हो रहा है. काफ़ी स्टेबल, काफ़ी वक्त का अंदाज़ा रहने वाला एक इंसान लग रहा है, जिनको जो बातें करनी होती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं. भले वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बट देयर विल बी एम्पैथी व्हाइल carrying out any conversation. And that's why I feel this person is already very successful, very grounded, and they are very financially very practical person. They are financially stable as well, and they seems to be very practical. और मुझे ऐसा लग रहा है कि because of their practicality they may feel some kind of resistance while approaching towards you. That's why they are noticing things and observing things very carefully, and though they are prepared but still they are taking time. और ये चीज़ तभी लोग करते हैं when they can sense the consequences of any action. मुझे लगता है ये पर्सन इतनी मैच्योर है, इतनी इमोशनली ग्राउंडेड एंड इमोशनल कोशेंट इस इंसान की इतना ज़्यादा है कि उनको शायद ऐसा फील होता है कि आपके साथ जो रिलेशन अगर ग्रो होगा, इसका कंसिक्वेंस आगे जाके क्या होने वाला है, शायद इस इंसान को कुछ अंदाज़ा होता है. दैट्स वाई समटाइम्स ही थिंक्स ऑफ वेटिंग इवन मोर, एंड देन after confirming things they would like to approach you. And maybe for the same reason previously also in the past they didn't approach you, though they got the opportunity. तो मुझे लगता है इस पर्सन को कुछ अंदाज़ा है कि फ्यूचर में आप लोगों का रिलेशन कैसे ब्लूम होगा, या रिलेशन का कोई फ्यूचर है कि नहीं, इसको लेके ये इंसान थोड़ा सा कंसर्न लग रहा है, जिसकी वजह से दे आर नॉट अप्रोचिंग डायरेक्टली एंड दे आर टेकिंग इवन मोर टाइम. एंड समटाइम्स दे ऑल्सो फील लाइक कि चीज़ें मेरे तक ही मैं रहने देता हूँ या रहने देती हूँ, इस इंसान को परेशान नहीं करता हूँ. दे ऑल्सो केयर अबाउट योर इमोशन एज वेल. अगर आप भी इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाओ, उसके बाद आपको भी हार्ट ब्रेक हो, उससे अच्छा है कि वो खुद की दर्द खुद में लेके ही वो चल दे. उनको कभी कभी ऐसा भी फील होता है. सो I need to know what is the situation कि this person is not approaching towards you. Maybe there is some situation कि आप लोगों के बीच शायद relation bloom ना करे, जिसकी वजह से this person is holding back. So what is the reason that person is holding back? Let me shuffle one more card for this.
Why this person is not approaching? Why this person sometimes thinks of moving away? What is the reason? Give me one single card. All right, so this is Seven of Wands, again wand energy. I feel they have this sense कि आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है, या तो फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है एक लवर और लव पार्टनर चूज़ करने के लिए, एंड दैट पर्सन डजंट वांट टू बी इन ए कंपटीशन वाइल गोइंग टू समवन्स लाइफ, कि उनको ऐसा लगता है आप ऑलरेडी क्राउडेड हो विथ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर लव पार्टनर, एंड भले वो आपको जितना भी चाह ले, आपको जितना भी पाने की कोशिश कर ले, बट they need to indulge in some fights or in some competition, and they doesn't want to go against their pride. शायद उनको ऑलरेडी पता है, हो सकता है आपका ऑलरेडी कोई पार्टनर हो, या तो फिर उनको पता है कि यू गेट अ लॉट ऑफ प्रपोजल्स और यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चूज. सो maybe that's why this person is waiting for the right time, as I have said earlier, कि अभी जाके आपके सामने अपनी मन की बात खुल कर रखेंगे तो हो सकता है उनको कहीं और से थ्रेट्स आ जाए, या आपके ही जो ऑप्शंस है उसके बीच में आप अंधे हो जाओ कि और कौन किसको चुनूं, इस टाइप का आपके पास सिनेरियो आ सकता है, जिसकी वजह से this person may lose the potential of being the direct lover to you. कि इतने लोगों के बीच इतने सारे जब फॉर्म्स इस इंसान के पास आ रहे, इतने सारे अगर ऑप्शंस इस इंसान के पास आ रहे हैं, तो उस इंसान के ज़िंदगी में आई डोंट वांट टू गो एज एन ऑप्शन. Because that person, as I have said, that person holds a position in society, that person has a pride in the society, so they need to take care of their image of the society as well. वो ऐसा कुछ हरकतें नहीं कर सकते जो टीनेज बच्चे लोग या बॉयज़ करते हो या गर्ल्स करते हो. उनको अपना जो इमेज बना हुआ है, अपना सेल्फ एस्टीम जो बना हुआ है, उनका भी ख्याल रखते हुए ही वो अप्रोच करना चाहते हैं, ताकि उनकी सेल्फ ईगो भी हर्ट ना हो. All right, and if they come to you by this time, they may lose it in the wait while approaching you, because there are other people as well who are trying to approach you, and this person doesn't want to get indulged or involved in any such kind of activity where fights may come up, or where things get bitter and they need to indulge in fight with some other person for you. They don't want to take that image for themselves, because they have a higher image in the society or in that place wherever you guys are in a circle. Okay, so maybe that's why that person is waiting for the right time. और कभी कभी उनको ये भी लगता है कि आपको शायद अभी तक ऑलरेडी आपके पसंदीदा पार्टनर मिल चुका होगा. मे बी दैट पर्सन डजंट हैव एनी चांस एनी मोर. दैट्स वाई मे बी समटाइम्स दे थिंक ऑफ द लेटिंग थिंग्स गो अवे, कि शायद वो पर्सन मेरे लिए अवेलेबल ही नहीं है, मैं मेहनत भी कर लूँगा, बट आई वोंट गेट दैट पर्सन, सो इट्स बेटर दैट आई मूव अवे फ्रॉम दिस पर्सन. एटलीस्ट उनको तो तकलीफ नहीं होगा, बिकॉज दैट पर्सन मे बी ऑलरेडी इन्वॉल्विंग, और मे बी ऑलरेडी दे हैव चूजन देयर पार्टनर. उनको ये थॉट्स काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं. और एट द सेम टाइम्स when they do not get the clarity about your life, कि आपकी ज़िंदगी में एक्चुअली हो क्या रहा है, and sometimes they think of keeping things ready, and whenever there will be good time or right time, they will make the right approach, but they are not making the approach by now, because at this moment, at this point, this person feels कि आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी काफ़ी options है, और it's your life. You can take those choices and take those options and find out a choice for you. और अगर आपको वो सब choices पसंद नहीं आए, then maybe that person approach you as a single option, and you will have no choice, only choosing that option as the choice only. So maybe that's why that person is waiting for the right time. As I have already said that कि इंसान को इमोशनल काफ़ी नॉलेज है, इमोशनल काफ़ी मैच्योरिटी है, स्टेबिलिटी है. Maybe that's why they are waiting कि
जब बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं हम गलतियाँ कर जाते हैं कि किससे चुनूँ किसे नहीं चुनूँ, राइट? एंड दैट्स वाई दैट पर्सन इज़ एक्चुअली गिविंग यू टाइम कि आप अपने दिलो दिमाग से सोच के आपको अगर कोई और पसंद आ रहा है, यू कैन चूज़ देम. इफ़ यू आर नॉट aligning with any one of them, then that person will approach you so that you can see clearly कि that person and you actually mirror each other and आप उनको बहुत जल्दी पसंद कर लो. That's why maybe they are waiting for the right time. I feel this person is really intelligent, a very intelligent person, emotional level, or in an emotional level. All right. So now this is the time to choose the final card for this reading. That the person who is this person who is actually in love with you. Who is actually in love with you? The final lookout of this person. All right, the Hierophant. This person respects you a lot of respect this person has for you. That's why that person looks up you as someone who is so much balanced in their life, as I already said previously. And this person is not looking for a casual relationship with you. इनको शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप पे नहीं जाना. इनको रिलेशनशिप पे आने से पहले इनको क्लैरिटी चाहिए कि आप एक्चुअली में रेडी हो उनके साथ मूव फॉरवर्ड होने के लिए. आर यू रियली ready to move to the next level of the relationship? That's why this person is taking some time and they're looking things very closely, observing things very closely. क्योंकि उनके लिए ऐसा है कि किसी के साथ इन्वॉल्व अगर हो रहे वो इमोशनली, देन दैट पर्सन शुड बी इन देयर लाइफ फॉर फॉर एवर. वो काफ़ी ट्रेडिशनल थॉट्स रखते हैं. जैसे कि होता है ना आजकल के ज़माने में बहुत सारे रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, नैनोशिप, पता नहीं क्या क्या आ गया है. बट आउट ऑफ all these kind of technical terms, some people are here still here जिनको एक रिलेशनशिप चाहिए, जिसके साथ मैरिड होनी है, जिसके साथ फैमिली बनानी है, जिनके साथ पूरे लाइफ गुजारनी है. सो दिस पर्सन इज सम काइंड ऑफ दैट थॉटफुल पर्सन कि इनको शॉर्ट टाइम 2-3 साल का, 5 साल, 6 साल का उनको लव रिलेशनशिप नहीं चाहिए. दिस पर्सन थिंक्स ऑफ यू फॉर एटर्निटी ऑफ देयर लाइफ कि आप जैसे इंसान के साथ लाइफ टाइम रहने की आपके पास वो है, जुनून है, जिसके लिए दैट्स वाई दे आर वेटिंग एंड दे लुक एट यू वेरी रेस्पेक्टफुल वे कि आपको अगर पसंद नहीं हो वो इंसान, दे विल मूव अवे साइलेंटली. दे वोंट कॉज एनी क्योज बिकॉज दे रेस्पेक्ट्स योर ओपिनियन, एवरी पर्सन ओपिनियन. कि हो सकता है मैं उन्हें पसंद करता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि वो भी मुझे पसंद करे. दे कम्प्लीटली accept and respect such opinions, and this person is not looking for a short-term relationship. This person is actually thinking a lot about their future with you. So I think this person already have made their mind to approach you. They are waiting for their right moment. और जब भी ये सही मौका, सही वक्त आएगा, they will really show up in your life, and that person is really successful in their finances and in their career, and they are very emotionally stable person, a completely marriage material person, I would say. Okay, so this is the reading for you guys. Do let me know, did you resonated with this? Please do not claim this energy if it does not resonate with you. This is a complete general reading. Also, I do personal readings. If you need, you can contact me. I have given all my contact details in the description box. So see you in my next video. Till then, take care, bye bye, and thank you.